गए, सिद्धार्थ सर भी जुड़ गए, तो तो है ना। तो सौरभ सर सिद्धार्थ सर वेलकम, काफी लेट आपको बुलाया है, ठीक है। तो नहीं, बेसिकली बेसिकली देखो, पर्पस ये है कि ये केस स्टडी तो हो गई है एंड हमने इसको डिस्कस भी कर लिया है। एंड अब ना ये बेसिकली हमारा लास्ट सेशन था इस कोर्स का। एंड कल हम एक डिस्कशन सेशन रख लेंगे, जॉइंट सेशन होगा, तो वहां पे भी फर्दर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एंड अभी आपसे हमें क्या चाहिए, फीडबैक, ठीक है। तो आप जितने भी लोग हैं, तो आपसे हमें फीडबैक चाहिए कि किस तरह से ये जो कोर्स है इससे आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। तो वो आप हम हमारे साथ शेयर कर सकते हो। एंड उसके अलावा एक और चीज हम आपसे चाहेंगे कि ये आपको स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी दिख रही होगी, तो अगर आप अपनी फीडबैक यहाँ पर भी दे देंगे तो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये दो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड सिद्धार्थ, आप कुछ ऐड करें तो। हाँ मतलब बिल्कुल, आप जब फीडबैक दें तो उसमें क्लियरली बताइए कि आपको कहाँ कहाँ जो है हेल्प मिली इस कोर्स से, किस स्पेसिफिक वे में बताइए किस तरीके से आपको हेल्प मिली। साथ ही साथ अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स या सजेशन देने हैं कि इस तरीके से इस कोर्स को इम्प्रूव किया जा सकता है या कुछ चीजें जो बेटर हो सकती थी, तो पूरा ऑनेस्टली और फ्रैंकली शेयर करिए अपना फीडबैक, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे हम और बेटर कोर्सेज डिजाइन करेंगे जिससे आपको जो है एक्चुअल आउटपुट मिले। मतलब बेसिकली देखिए, हमारा इंटेंट यही है कोर्स का। देखिए, सब हर कोई कराता है आंसर राइटिंग चेक करना, बट हमने ये कोर्स इसी इंटेंट से डिजाइन किया था कि एट द एंड ऑफ 30 डेज, जो रेगुलरली इसको 30 डेज के लिए फॉलो करेगा, एट द एंड उनको नोटिसेबल इम्पैक्ट पता चलेगा कि हाँ डेफिनेटली उनकी आंसर राइटिंग स्किल इंप्रूव हो गई है, राइट। सो प्लीज बी फ्री एंड फ्रैंक, पूरा फ्रैंकली जो है आप अपना शेयर करिए फीडबैक, राइट। आप यहाँ पे हमें अभी अभी भी बता सकते हैं, राइट, हैंड रेस करके कि क्या क्या चीजें हैं, और आप फिर उसके बाद वी वुड अप्रिशिएट अगर आप एक मेल भी ड्रॉप कर दें हमें, राइट। एंड मीनल ने हैंड रेस किया है, तो लेट्स टॉक टू मीनल। हाँ मीनल। First of all, to the whole Prep IAS team, a glad applause to the whole team. मतलब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, पैरेलली विद द डेली गाइडेंस प्रोग्राम जो यूट्यूब पे चल रहा है। आई एम मतलब मैं बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रही हूँ दोनों प्रोग्राम से, और बेसिकली मुझे मेरे फ्लॉज बहुत अच्छे से समझ में आए कि मैं कहाँ लैक कर रही हूँ। जो चेकिंग का पार्ट था, इट वाज वेरी एफिशिएंट, एंड मतलब पहला एक्सपीरियंस है तो मेरी तरफ से तो इट वाज वेरी गुड। बस मुझे एक सजेशन तो मैंने सर को दिया था अभी थोड़ी देर पहले, सौरभ सर को, जैसे कि मर्जिंग ऑफ 2 ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, क्योंकि आइडियाज का एक्सपोजर मिल रहा है। जैसे कि आज 2-3 दिन में जैसे दोनों ग्रुप्स का एक साथ हो रहा है, तो देखा कि बहुत सारे आइडियाज है, बहुत सारा एक्सपोजर है। और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनकी मेन दिक्कत तो यही होती है कि देयर इज नो पीयर ग्रुप। मीन्स जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनके आजू बाजू फ्रेंड्स में, सर्कल्स में, कहीं पर भी कोई भी यूपीएससी बोला है तो मतलब बहुत लोग, मेरे मेरे सर्कल में तो ऐसे है कि बहुत लोगों को पता भी नहीं है टू बी फ्रैंक कि यूपीएससी होता क्या है। मतलब मैं ऐसे भी मुझे मिले हैं, तो इट वुड बी अ ग्रेट इनिशिएटिव कि मर्ज कर दे ग्रुप को। दूसरा सजेशन आई वुड लाइक टू गिव कि जैसे अभी ये 30 डेज में हमको मिल गया है कि हमें कहाँ हमें वर्क करना है, कहाँ हम लैक कर रहे हैं, और हमें क्या आगे स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी होगी। तो जैसे मैं मतलब आई वुड सजेस्ट, इट इज अप टू यू आफ्टर ऑल, बिकॉज लोड होता है, आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, बट आई वुड सजेस्ट कि जैसे इसका कुछ एक लिंक आगे रखे। जैसे मान लो महीने में कुछ 2 बार सेशन कंडक्ट कर ले, या एक बार भी कर लिया तो भी मोर देन सफिशिएंट है कि कोई टेस्ट ले ली, या फिर कोई 5 क्वेश्चंस दे दिए, जिससे आपको भी पता चले हमारी कहाँ तक इम्प्रूवमेंट है, कहाँ तक नहीं है। इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, इट वाज जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माय साइड, सो दैट इज व्हाट आई थिंक सर। सिद्धार्थ, ये काफी अच्छा सजेशन है। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली, आई थिंक एक हाँ। दो पॉइंट जो मृणाल ने बोले हैं वो मैं भी इम्फेसाइज करना चाहूंगा आप सबके लिए। देखिए, जो पीयर ग्रुप वाली बात है, कई लोग जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट लेट मी टेल यू, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ पीयर ग्रुप में, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो आईएएस हैं, ठीक है। तो उनका 4-5 लोगों का पीयर ग्रुप था। पहले उनमें से एक पर्सन का निकला, ठीक है। उसने फिर जो है आगे जाके जो है अपने फ्रेंड्स को हेल्प किया। इनफैक्ट उनमें से 2 लोग तो अब दे आर ऑल्सो मैरिड, ठीक है, दोनों आईएएस हैं। सो ट्रस्ट मी, और उनसे मैं जब भी बात करता हूँ ना, तो दे ऑलवेज से कि हमारा जो 4-5 लोगों का पीयर ग्रुप था, दैट वाज अ मेजर फैक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने उस पीयर ग्रुप के थ्रू वो एक दूसरे को ड्राइव कर पाए। इसलिए मैं बहुत एम्फेसाइज करता हूँ इस चीज पे, क्योंकि देखिए,
कहीं ना कहीं आप अकेले पढ़ सकते हो, डेफिनेटली आप अकेले भी पढ़ाई कर सकते हो और वो भी एक ऑप्शन रहता है। बट एक पीयर ग्रुप अगर अच्छे सीरियस लोगों को आपको मिल जाता है तो आपको एक जो है वाइड पर्सपेक्टिव मिलता है, अदरवाइज आपका पर्सपेक्टिव नैरो हो जाता है प्रिपरेशन में, राइट। दूसरी चीज है कि एक पीयर ग्रुप मिलता है तो कमिटमेंट बन जाता है। सो प्लीज ट्राई टू मेक अ पीयर ग्रुप। यहाँ आप सब जान गए होंगे अभी तक कि कितने लोग सीरियस है, जो लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, दे आर मोर और लेस सीरियस, ठीक है। तो एक तो पीयर ग्रुप, दूसरी चीज जो आपने कहा, तो इसमें मैं कहूंगा कि वी विल ट्राई टू थिंक अबाउट इट, एंड साथ में ये करेंगे कि टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो, राइट। सो बीच बीच में आप जो है कोई भी इनपुट्स हो वो आप ले सकते हो। बट एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो भी आपकी कॉपीज आपको चेक होके मिली है, राइट, उनको जो है डिस्कार्ड नहीं करना है। उनमें जो है आप जो पॉइंट्स ऑफ सजेशन जो आपको बोला गया है कि आप ये चीजें इंप्रूव करो, वो अपने पास एक लिख के रख लो कहीं पे, राइट, ताकि आपको ट्रैक रहेगा कि आपको क्या चीजें इंप्रूव करनी है, और जैसे जैसे इंप्रूव कर रहे हो उनको जो है स्ट्राइक ऑफ करते रहो, ठीक है। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल सजेशन जो आपको आगे जाके खुद, क्योंकि आगे जाके आपको खुद से आंसर लिखने हैं और खुद से इवेलुएट करना है, तो देखते रहना कि क्या गलतियां आप जो पहले कर रहे हो वो सुधार रहे हो या नहीं सुधार रहे हो, राइट। सो दिस वुड बी माय सजेशन। सर आप कुछ ऐड करना यहाँ चाहें? पे यहाँ पे मिनल ने एक पॉइंट और बताया था, पहले बताया था कि ये जो हमने 2 ग्रुप बनाया ना, ए एम बी, तो उनको उनको अब मर्ज कर देना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली मर्ज किया जा सकता है, वी विल डू दैट, ठीक है। मर्ज कर देंगे उन ग्रुप्स को ताकि आप लोग अपना शेयर कर सकते हैं। इवन उस ग्रुप में आप कुछ आंसर्स वगैरह आप शेयर कर सकते हो अपने एक दूसरे से, राइट, और चाहे तो पर्सनली कनेक्ट करके कर सकते हाँ हो। सर, मतलब मेरा वही पॉइंट था कि जैसे अभी सेल्फ स्टडी होती है तो सबसे पहली बात तो मेंटोर्स की कमी होती है बहुत ज्यादा। नॉट एवरीवन इज फ्री एंड नॉट एवरीवन इज लाइक रेडी। गिविंग देयर कंप्लीट इनपुट कि जैसे इवैल्यूएट करे टाइम टू टाइम और सजेशन दे और गाइडलाइन दे, तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल कि मींस आई वी ऑल कैन सी योर एफर्ट्स, वी ऑल कैन सी द टीम्स एफर्ट्स, बट मतलब वही बात है कि जैसे डाउट्स कभी डाल दिए ग्रुप पर या कभी पर्सनली इंटरेक्ट कर लिया तो एक लिंकेज बना रहे, दैट्स ऑल। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इस पे थोड़ा वर्कआउट करते हैं मिनल, है ना, एंड डेफिनेटली कुछ तो करेंगे, है ना। यस अनुराग। यस सर, यस सर। अनुराग, आपका थोड़ा नेटवर्क का इशू मुझे लग रहा है। हेलो यस अनुराग। सर। हाँ, कनेक्शन थोड़ा टूट गया था क्या सर? मतलब मैंने प्रेपायर्स लास्ट लाइक 3 मंथ्स से अराउंड फॉलो किया है, तो तब से लेके आज ये पेज कोर्स में भी आई हैव सीन दैट द टीम इज सो हार्ड वर्किंग, सब लोग इतना डेडिकेटेड है, और मतलब like 24/7 only you guys are like no either taking a video lecture or something. So it's very good to see, sir, that, and I also hope that this initiative sustains properly and it grows, क्योंकि सर मतलब अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ गए पर क्वालिटी बहुत कम ही देते हैं, और स्पेशली आंसर मतलब ऐसे आंसर राइटिंग कोर्सेज में इतने सारे कॉपीज मतलब चेक करके देना, ये मतलब ये यूनिक है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज या वो करते हैं फुल लेंथ टेस्ट स्टार्टिंग से ही, या फिर पीयर इवॉल्व करते हैं, तो फुल लेंथ स्टार्टिंग में जिसका मतलब बेस ही नहीं बना वो फुल लेंथ क्या देगा। तो सर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है प्रेपायर से, और बाकी भी मतलब आप लोग का जो एक बात बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी से पहले आपने हर एक सब्जेक्ट का वो लिया था ना मैराथन सेशन, तो वो भी बहुत बढ़िया था सर। मतलब 6 आवर्स, माय गुडनेस सर, इतना सारा एफर्ट आप लोगों ने लगाया, ये मतलब पूरा एक रिवीजन जैसा ही हो गया। और मेरा यूपीएससी पी तो नहीं निकला पर स्टेट पीसीएस का निकला, तो उसका भी श्रेय जाता है, प्रेपायर्स को भी थोड़ा श्रेय जाता है, क्योंकि मैराथन सेशन से तो मुझे करंट अफेयर्स में तो काफी हेल्प हुआ। तो सर और सर नेक्स्ट यही है कि थोड़ा मतलब अभी जैसे हम लोग वर्किंग है, तो मतलब कभी क्या होता है कि सर आंसर्स तो लिखते थे पर मतलब उसको वो फॉर्मेट में जैसे मार्च करके वो इवैल्यूएशन शीट वो सब कर रह जाता है, या फिर फोटो खींचना रह जाता है, तो उसी टाइम दे नहीं पाते, या फिर सोचते हैं कि बाद में ये लिंक मतलब कभी एक्सपायर हो जाता है, तो अगर वो टाइम मतलब ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम देना है, अगर पता भी चले कि सर ये
जैसे 48 आवर्स मिलता है प्रज्ञा मैम जो बोलती है, पर 48 आवर्स कौन मतलब 10 बजे खत्म होता है या 9 बजे खत्म, वो अगर पता चल जाता साथ में तो अच्छा, थोड़ा सा मतलब कोने की तो मेरा साथ बहुत सारा ऐसा हो गया कि अनुराग, मैं लिख के तो यस सर, ये यस सर। ये क्वेश्चन आपको पहले पूछना चाहिए था। ठीक है, अब तो सेशन खत्म हो गया। ठीक है। हाँ सर, मतलब ये मैंने मैम को ग्रुप में बताया था और पर मुझे भी पता है कि सर ग्रुप का भी रूल्स है, तो मतलब ज्यादा खींचना भी ठीक है, और मुझे भी लगा था कि मैं भी कर लूंगा, पर लास्ट कुछ जैसे मेरा भी जॉब पे ऐसा हो गया कि लिख के तो मैं रखता हूँ, पर भेजते जब तक मैं भेज के उसको भेजू आइडर लिंक एक्सपायर हो जाता है, पर कोई बात नहीं सर, मतलब मुझे भी थोड़ा ज्यादा अवेयर होना चाहिए था। पर सर ये है कि आप लोग का इवोल्यूशन मतलब काफी डिटेल्ड है, अच्छा है, आप लोग टाइम देते हैं हर स्टूडेंट को। सर सिर्फ यही एक मेरा सजेशन यही है कि इन फ्यूचर जैसे आप लोग अभी क्वेश्चंस का मटेरियल जो आप लोग लिंक में देते हो, अगर आप थोड़ा सा मतलब मटेरियल्स ऐसे कंपाइल करके मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में ही ऐसा है, मतलब इतना सारा मैगजीन जैसा नहीं बनाना है, तो थोड़ा सा ऐसा खुद से आप लोग अपने में रख देंगे पीडीएफ बना के, तो मतलब स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम उसी से ही पढ़ पाएंगे, और आप लोग उसमें करंट अफेयर्स जो आप लोग इतना सारा क्लासेस यूट्यूब में लेते हैं उसके उससे थोड़ा मटेरियल्स अब एड भी कर सकते हैं, और इन फ्यूचर आप अगर चाहिए उसको एक पेड मैगजीन भी बना सकते हैं सर, क्योंकि वो भी आजकल बहुत ही कमी है, क्योंकि सिर्फ एक ही है सब मेंस के विजन मेंस का उसके पीछे दौड़ते, या विजन 365 के उसके पीछे दौड़ते हैं, और वो भी यूपीएससी भी ऐसा हो गया है कि यूपीएससी भी प्रीलिम्स में तो ऐसा है, उनका पॉइंट है कि विजन से कुछ भी ना आए, वो उसमें ज्यादा फोकस है। तो सर पेप भी ऐसा कुछ फ्यूचर में सोच सकता है, पेड इनिशिएटिव भी हो, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी होगा सर। बिल्कुल, हम लोग काफी प्रोग्राम्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं अनुराग, यस एंड इन यस फ्यूचर सर, डेफिनेटली काफी सारे कोर्सेज हम लोग लॉन्च करेंगे, फ्री भी होंगे, पेड भी होंगे। ठीक है। यस एंड सर, वो विद 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 टाइम हम आपको बता देंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग काफी कुछ हमारे माइंड में है, बट क्योंकि रिसोर्स कंस्ट्रेंट होता है, डेफिनेटली वो एक इशू है हमारे साथ भी। बट ये है कि यस सर, हमारा यस सर, फोकस ये है कि जो भी चीज करें उसको एकदम परफेक्टली करें, ताकि कोई इशू ना रहे। ठीक है, तो अभी हमारा फोकस उस पर ज्यादा है कि जितना हमारी कैपेसिटी है, तो उसमें एकदम यस सर, 100% क्वालिटी आपको देने की कोशिश करें। तो दिस इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड डेफिनेटली आपने जो सजेशंस दिए हैं हम लोग उस पर डेफिनेटली वर्क करेंगे। एंड काफी कुछ फ्यूचर में काफी कुछ हमने प्लान किया हुआ है, एंड वो सब भी टाइम टाइम पे हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है अनुराग? एंड सिद्धार्थ, यस सर, थैंक यू सर, कुछ आपको ऐड करना हो? यस नहीं नहीं, ओके, यस आई थिंक अनुराग, जहां तक आपके दूसरे आंसर्स की बात है, सो जो नहीं आप कर पाए कोई बात नहीं, आप ट्राई करना कि थोड़ा बहुत जितने हमने इवेलुएट करके दिए, सर्टेन पैरामीटर्स भी दिए और सर्टेन तरीके से, और दूसरे भी लोग जिनके छूट गए हैं आंसर्स, ट्राई टू डू अ सेल्फ इवेल्युएशन उन सेम पैरामीटर्स पे, उन्हीं सेम तरीके से। ट्राई टू सी कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, कि आपने सही सब हेडिंग्स बनाई हैं। ट्राई टू सी कि प्रेजेंटेशन में आपने जो है अंडरलाइनिंग वगैरह या इनोवेशन में डायग्राम्स वगैरह इंसर्ट किए, कंटेंट का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखिए, राइट। तो थोड़ा बहुत सेल्फ इवेल्युएशन करिए, सर्टेनली देखिए कुछ ना कुछ तो आपको फिर भी पता चल ही जाएगा कि इंप्रूवमेंट क्या करना है, राइट। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू। इनफैक्ट आगे जाके आप ये करोगे तो ट्रस्ट मी, आपका काफी ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट और भी होगा यहाँ से। ठीक है। यस प्रखर। यस हेलो। हेलो सर। सर पहले तो अप्रिसिएशन सर आपकी पूरी टीम को, स्पेशली सर जो आपका डेली टारगेट वाला जो कोर्स है यूट्यूब पे, सर मैं उसको बहुत रेगुलरली फॉलो करता हूँ, मतलब बीइंग तो वर्किंग। सब लोग एक बार सिद्धार्थ सर को थैंक यू बोल दो। ठीक थैंक है। यू सर। नहीं सर नहीं, मतलब मैं वर्किंग हूँ और मेरे टारगेट सेट नहीं हो पाते थे, बट उसको मैं फॉलो करता हूँ और मेरे बहुत अच्छे से टारगेट हो रहे हैं। बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं टारगेट्स, बट उससे फॉलो बहुत अच्छे से होते हैं। एंड रिगार्डिंग सर दिस आंसर राइटिंग, सर मेरा GS 3 1 2 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बट जो मुझे अभी जो प्रॉब्लम हो रही है ना वो एथिक्स में है। तो सर मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि फेब या मार्च में अगर आप कोई अलग कोर्स लेके आए स्पेशली फॉर एथिक्स होंगे, मे बी 2 वीक्स का या 15 डेज का, तो वो हेल्पफुल होगा। मतलब आंसर राइटिंग की फाउंडेशन टाइप? सर आंसर राइटिंग। ओके। तो और बेसिकली वो तुम्हारा इशू ये था ना कि प्रखर की अभी कंटेंट नहीं है ना आपके पास? हाँ सर, तभी मैंने बोला हाँ फेब या हाँ हाँ, मार्च तक हम पढ़ लेंगे। वो चीज मुझे बेसिकली देखो प्रखर, अभी क्या है ना, ये तो कंटेंट का इशू तो रहेगा। तो अभी वो ज्यादा माइंड मत करो, अभी क्या करो, स्ट्रक्चर समझो। एंड पूरा बेसिक तो तुम्हें पता ही चल गया कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है। तो जब एक बार एथिक्स पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद इन क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट करना है ना। तो सर और उस समय कुछ एवोल्यूशन का कोई होना नहीं चाहिए नहीं, ना, मैं इसलिए बोल। वही वही मैं पूरी बात वही कह रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि तुम क्या चाह रहे हो। ठीक है, मुझे पता है। तो उस समय क्या करना, कुछ आंसर्स मेरे पास भेज देना। ओके ठीक है, तो मैं उनको इवेल्युएट कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो बेसिकली उन 15 डेज के भरोसे मत बैठो अभी, क्योंकि इनफ तुम्हारे पास है, केवल कंटेंट नहीं है, तो विद टाइम आ जाएगा। जैसे ही आता है इनको फिर से अटेम्प्ट करो।
एंड मेरे पास भेज देना, जितना मुझसे होगा मैं डेफिनेटली चेक कर दूंगा, ठीक है। एंड अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग सोचते हैं इसके बारे में, अगर कुछ, क्योंकि उस टाइम पे क्या है ना, प्रीलिम्स ओरिएंटेड काफी स्टडीज होती है ना, तो वो मार्च अप्रैल का टाइम मेंस आंसर राइटिंग के लिए नहीं है ना, तो ज्यादा लोग उसको ज्वाइन करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो हाँ, वो एक okay. वो एक इशू रहता है। तो बेसिकली अभी काफी कुछ है आपके पास, है ना, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। एंड जहां तक इवोल्यूशन है मैंने बता दिया, ठीक है प्रखर। ओके सर, एक सजेशन और, मतलब ये मेरे ऑप्शनल वाला जो ग्रुप है उसमें फॉलो होता है मे बी, एक बस सजेशन है। होता क्या है, जो उसमें सर है वो क्वेश्चन पेपर डाल देते हैं बट एवोल्यूशन वो नहीं करते, वो ग्रुप बना देते हैं कि मेरा एवोल्यूशन सौरभ सर करेंगे, सौरभ सर कम है, तो इससे हम दोनों आपस में एवोल्यूशन करते हैं, एवोल्यूशन। हाँ बिल्कुल, तो तो वो बेसिकली देखो, ये इनिशिएटिव आप खुद से भी ले सकते हो। एंड ओके, जो जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसमें ग्रुप ए ग्रुप बी है, उसको मर्ज भी कर देंगे। तो वहां पे आप अपने पार्टनर चुन चुन सकते हो, है ना, डेफिनेटली आप उसको कर सकते हो, ठीक है। वो पर्पस यही था पीयर ग्रुप बनाने का, कि आप उसको यूटिलाइज करो, और उसका इसी तरह से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, कि यार तुम्हारी कॉपी मैंने चेक कर दी, मेरी तुम कर लो, ठीक है। ओके सर, ठीक है प्रखर। थैंक यू आई सर। थिंक यहाँ पे एक सिंपल रूल आप बना सकते हो, ग्रुप जब मर्ज कर देंगे, सो एक सिंपल रूल ये बना सकते हो कि आप अपनी कॉपी पोस्ट करो, अगर कोई सेम क्वेश्चन पे आंसर लिखता है यू कुड शेयर द क्वेश्चन, और आप अपना आंसर पोस्ट करो, और उसके बाद कोई अगर सेम पे आंसर लिखता है और आपका देखता है, तो आपका एक कर्टसी रखना कि आप उसका भी आंसर इवेलुएट करो, ठीक है। सो एक तरीके से म्यूचुअल वो होना चाहिए, राइट। तो जब ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली, मतलब जो है, अगर ये आप बना के रखोगे, कोई अगर आपका करता है तो आप उसका करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपका स्टार्ट हो जाएगा पीयर इवैल्यूएशन, राइट। तो क्योंकि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो क्योंकि जाएगा। सिद्धार्थ, यहाँ पे जो हमने ग्रुप बनाया था डेली आंसर राइटिंग वाला ना, उसका भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो वहां पे क्या हाँ, है कि लोग चेक तो नहीं करते हैं किसी की, बट वो चाहते हैं कि उनकी चेक हो जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल वो ऐसा भाई बात यही, जब आप किसी की करोगे तभी वो आपकी कॉपी चेक करेगा, है ना। तो इस चीज का यस सर। ध्यान रखो। बाकी ग्रुप है आपके साथ, उसको जो चाहे उसके साथ करो, ठीक है, उसको पूरा यूटिलाइज करो अपने लिए, ओके, है ना। यस विजय। हेलो सर। यस विजय। सर बी ऑनेस्टली फ्लैग फॉर्मेलिटी नहीं है, मुझे बेनिफिट हुआ है, बाकी लोगों का पता नहीं नहीं, आंसर राइटिंग में। मैं समझा नहीं क्या हुआ। हाँ, मुझे फायदा हुआ है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से, जो लाइव सेशन अटेंड किए हैं हाँ हाँ। उससे। हाँ, ओके। तो आपके जो सारे इनिशिएटिव है वो तो अलग ही है, ठीक है। वो डेली आंसर राइटिंग हो या डेली टारगेट वाला हो, अलग ही है मतलब, थोड़ा सही से। इनोवेशन के साथ है, मीन्स के ऐसा नहीं कि भाई सारे तो जो यार वही अगर थोड़ा अच्छे से प्रॉपरली समझाओ कि क्या नहीं चीज। नहीं सर, वो सब वर्ड नहीं आ रहे हैं ना प्रॉपर। एंड विजय, कन्वर्जेशन। चलो मैं तुम्हारी बात तो समझ गया, तुम्हारे लिए मेरे पास भी कुछ है कहने के लिए भाई। अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करो, एंड ग्रामर बस। ग्रामर इंप्रूव करो, ठीक है। मैं हाँ नो सर, मैंने वो जो सर ने बोला ना कि पॉइंट नोट डाउन किए, तो मैंने किए ये पहले से कि भाई बिल्कुल ना, कहाँ कहाँ तो पे मुझे। भले ही 10 दिन 15 दिन निकालो, केवल इसी चीज पे फोकस कर लो, क्योंकि अगर ये चीज नहीं होगी तो बहुत डिफिकल्ट है ना, क्योंकि काफी आपको कवर करना है ना। तो हाँ सर। आंसर राइटिंग, आपके पास कंटेंट का कोई इशू नहीं है, कंटेंट है आपके पास, बट ग्रामर एंड लैंग्वेज हैंड राइटिंग, ठीक है, ये दोनों पे फोकस करो यार, ठीक है। वो कर लोगे तो फिर काफी दूर तक जाओगे। ठीक है। और सर एक एक मेरा सजेशन था कि जो बीच में हमारे साइड हुई कि जो गैप बन गई थी, ठीक है, जो आंसर चेकिंग के लिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मैं मेरा एक जस्ट सजेशन है कि जितना बनेगा उतना जल्दी आप अगर दे दोगे, ठीक है। मिनल ने भी आई थिंक कुछ दिन पहले ये सजेशन आपको दिया था। नहीं बिल्कुल, ये चीज, हाँ हमने भी लर्न की है हमारे इस फर्स्ट कोर्स से, ठीक है। क्योंकि वो जो 48 आवर्स में इतना पॉसिबल नहीं हुआ चेक करना, इसीलिए फिर बीच में हमने 3-4 दिन का ब्रेक लिया था, हाँ, एग्जैक्टली सर। है तो ना। क्या तो होगा कि अगर पहले दिन से कुछ, अगर एग्जाम्पल की मेरी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, ठीक है, मेरा ग्रामर ठीक नहीं है, तो हाँ। मैं दूसरे दिन थोड़ा स्लो लिखूंगा और ट्राई करूंगा। हम्म। मेरे साइड से ऐसा नहीं हो रहा है अभी तो, लेकिन नहीं नहीं क्या बोला। बिल्कुल, नहीं आगे बिल्कुल बढ़ेंगे। विजय, आई एम टोटली एग्री विद योर सजेशन, ठीक है। ये चीज डेफिनेटली हम लोग इसको डेफिनेटली इम्प्रूव करें, और हमने काफी कुछ प्लान भी किया है कि जब हमारा नेक्स्ट हम लोग इसको लॉन्च करेंगे तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। और वैसे भी हमने काफी कुछ कवर करने की कोशिश की थी, एंड 3-4 दिन का ब्रेक लेके उसको पूरा हमने जो बैकलॉग था वो कवर किया। तो बेसिकली वही पर्पस वही था कि आपको मैक्सिमम किस तरह से बेनिफिट हो जाए, ठीक है विजय। हाँ एंड सर। यस प्रिया। हेलो सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। मतलब सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बेनिफिशियल था, एंड बहुत डिफरेंट था। मतलब ऐसा नहीं कि
क्वेश्चन है, आंसर है, आप खुद से इवैल्यूएट करो और इवैल्यूएट ओके। तो इट वाज वेरी गुड, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हुआ एंड देन मतलब मुझे कहीं कहीं बहुत ज्यादा हेल्प मिला और कहीं कहीं मुझे अपनी जो लिमिटेशंस थी और जो भी ड्रॉबैक्स थे वो पता चले। मेरा एक सजेशन है कि सर इंस्टेड ऑफ डेली आंसर राइटिंग अगर आप वीक में 3 डेज कीजिएगा तो मतलब मेरे लिए वो ज्यादा ऑलरेडी beneficial होगा। ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि सर क्या होता है ना कि हर दिन करते हैं तो हर दिन, अब जैसे अगर मैं एक वीक का निकालती हूँ कि चलिए आज मुझे पॉलिटी पढ़ना है, तो वो बहुत ही ज्यादा ना जंबल अप हो जाता है। मेरा जो टारगेट्स था ना वो एकदम, जो मेरा खुद का टारगेट था वो कहीं और मतलब पीछे ही छूट जाता है, क्योंकि अभी फिर से जैसे आज मुझे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पढ़ना है, कल एथिक्स है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना है, तो सही से ना उतना आउटपुट नहीं आ पाता है जैसा मुझे लगा। प्रिया इनफैक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने इसका प्लान किया है ना, एंड डेफिनेटली जो हमारा नेक्स्ट कोर्स होगा उसमें ऐसा कुछ करेंगे हम लोग, डेली नहीं रखेंगे, ठीक है, या तो अल्टरनेटिव रखेंगे या फिर वीक में 3 डेज रखेंगे, ठीक है। हाँ तो सर, क्योंकि ना फिर रिफ्लेक्ट होने का ना टाइम मिलता है कि क्या मिस्टेक्स थे एंड देन क्या। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धार्थ कुछ ऐड करोगे आप? नहीं, आई थिंक ये सही बोला प्रिया ने कि डेली बेसिकली, बट प्रिया ये चीज आई वुड सजेस्ट यू कि आप आंसर्स डेली लिखिए, कुछ भी हो जाए डेली एटलीस्ट 2 आंसर, आई थिंक सबको मैं सजेस्ट करूंगा। और देखिए जिस टाइप से हम आपको शेयर करते हैं उस टाइप से आप अपना अगले वीक में जो भी टॉपिक्स आप पढ़ने वाले होंगे आपको पता होंगे, राइट। सो वो टॉपिक्स लिख के उसके साइड में आप जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं वो कहीं से ढूंढ के पहले ही थोड़ा एफर्ट लगा के ढूंढ लो, राइट। उसके बाद खुद से आप उसके आंसर्स लिखो और सेल्फ इवैल्यूएट करो, ठीक है। सो डेली 2 आंसर्स तो जरूर लिखने हैं, राइट। ये एक चीज आपको जरूर करनी है, राइट। और आई थिंक लास्ट सेशन में मैंने बात की थी, कोशिश करना कि 2 में से एक आपका ऑप्शनल हो, क्योंकि आई होप कि आप ऑप्शनल भी साइमल्टेनियसली पढ़ रहे होगे। तो एक आंसर आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा लेना ऑप्शनल के, राइट। एक आंसर ऑप्शनल का लिख लो और एक अपना या तो करंट अफेयर्स लिख लो, इट वुड बी इजियर कि करंट अफेयर्स पे लिख लो, या अगर जो स्टैटिक पार्ट पढ़ रहे हो तो उस पे लिख लो, राइट। सो दिस वुड बी माय सजेशन टू यू। ओके सर, थैंक यू सर। यस सब्यसाची। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ इसमें ये ऑनलाइन जो इनिशिएटिव था इसमें मुझे बहुत सारे हेल्प मिला है। और सबसे बड़ी बात सर, मुझे अपने खामी आप जो है ना, जो मेरा डाउट था, मुझे जो प्रॉब्लम्स में था, जो प्रॉब्लम में फेस कर रहा था, मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा था, तो आपका ये इनिशिएटिव मुझे बहुत सारे हेल्प मिला है, तो थैंक यू वेरी मच सर आप लोगों को। और सर जैसे जैसे जो पॉइंट्स था काफी सारों ने मुझे कह दिया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक 2 पॉइंट बोलूंगा सर। एक है कि सर जो क्वेश्चन जब हम सबमिट करते हैं तो सर कोशिश कीजिएगा कि 48 आवर्स के अंदर अगर उसको रिजल्ट मिल जाए तो शायद वो जो पार्टिसिपेंट है उसको अपना सुधार करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा। और दूसरी चीज सर, मैं एक कोर्स के बारे में पहले मैं कह चुका हूँ मैं सिद्धार्थ सर को कि जो एसे के ऊपर अगर कुछ वीकली बेसिस अगर एक कोर्स अगर ला जाए वीकली बेसिस सर, क्योंकि देखिए रेगुलर जो क्लास है ना, सबसे बड़ी सर इस कोर्स का मैंने जो फायदा मिला है सर, हैबिट बन चुका है। क्योंकि मैं एक चीज बताऊंगा आपको सर कि मैं संडे को भी मेल ओपन कर चुका हूँ कि आज कोई क्वेश्चन आया है क्या, पर बाद में मुझे पता चला कि आज संडे है। तो सर ये मुझे बहुत सारे अच्छा फायदा की हैबिट बन चुका है सर, इसलिए आपको थैंक यू। पर ऐसे के ऊपर सर थोड़ा आप सोचना कि अगर कोई वीकली अगर क्लासेस कुछ किया जाए तो अच्छा होगा मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए। बस सर इतना ही। सब्यसाची सबसे पहले ना कि सौरभ सर, विल यू नाउ टेक डाउन ऑन द चैनल प्लीज, थोड़ा सही से बताओ कि क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। एंड देखो ऐसे बोल रहे हैं कि आप आंसर राइटिंग चैनल पे लेना शुरू करें। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है, उसमें अभी सोचेंगे अभी, ठीक है। बट मैं पहले सब्यसाची से बात कर लूं। सब्यसाची देखो, ऐसे की जो बात है ना, तो ऑलरेडी मिनल ने भी सजेस्ट किया था एंड इस पे भी मैंने अपनी टीम से बात की है ना, ऐसे को लेके पूरा उसका प्रोग्राम अभी हमने फाइनल किया है। एंड अगर हम उसका प्रोग्राम लॉन्च करते हैं तो आप में से कितने लोग ज्वाइन करेंगे? अगर हम ऐसी सीरीज लॉन्च करते हैं कि 2 महीने की सीरीज एंड वीकली उसमें आपको एक ऐसे मिलेगा, उसमें हम प्लान कर रहे हैं कि टोटल 8 ऐसे हों, 4 स्टैटिक एंड 4 फिलोसॉफिकल, ताकि दोनों कवर हो जाए। इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं बट हम लोग प्लानिंग स्टेज में है, अभी उसको प्लान कर रहे हैं, ठीक है। बट बेसिकली एक बार हम देखेंगे कि उसका रिस्पॉन्स किस तरह से आएगा, तो फिर क्योंकि क्या काफी कुछ एफर्ट्स उनमें इन्वेस्ट करने होते हैं, ठीक है। एंड
आप अपना एक बार रिस्पॉन्स मुझे बताना, भले ही जो ओके सर। ईमेल आईडी हमने आपको दी है, आप उस पर भी ओके अपने सजेशन दे सकते हो, है ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। एंड सिद्धार्थ, कुछ आपको ऐड करना हो? नहीं, आई थिंक सर्टेनली अच्छी बात है सब सच्ची आप अभी से ऐसे का सोच रहे हो, क्योंकि ऐसे एक ऐसा पेपर है लोग काफी नेग्लेक्ट करते हैं उसको, राइट। हाँ सर। बट ऐसे गेम चेंजर होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग देखिए, हम तो लॉन्च करेंगे ही कोर्स, राइट, सो ऑलमोस्ट प्लान्ड है। बट आई वुड सजेस्ट कि जो है आप लोग अभी से भी ना हफ्ते में एटलीस्ट एक ऐसे लिखना शुरू करिए, राइट। वो जब हम करेंगे तो उसमें आपको डिस्कशन और इवैल्यूएशन वाला पार्ट, जिससे आपका जो एनरिचमेंट और वैल्यू एडिशन होता है वो मिल जाएगा। बट सर्टेनली सबको मैं यही सजेस्ट करूँ कि ऐसे कैन बी ए गेम चेंजर, राइट। तो इसको प्लीज नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है सर एक्चुअली देखा जाए तो एसे और ऑप्शनली सर गेम चेंजर होता है, बाकी तो एवरेज मार्क्स है, मैक्सिमम 110, और एसे एथिक्स पेपर में ज्यादा मार्क्स मिलता है 130 40, क्योंकि GS 1 में मैं सर किसी को मैंने नहीं देखा है सर 150 किसी को मिला है आज तक। साची, पर वो जो GS में 110 है, उसको लाने में आपकी जान निकल जाएगी। पता है सर, पता है सर, वो जान निकल जाएगा। इतना लाइटली मत लो कि 110 ना तो आता है, उसको एक बार लाके तो देखो, एक बार तब पता चलेगा। जरूर सर, जरूर सर। तो ऐसे एकदम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है। हर चीज इंपॉर्टेंट है, माना कि ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट तो हर चीज ही है, ठीक है। यस सर, थैंक यू। यस मृणाल। हाँ सर, मैं मतलब एक पॉइंट जैसे एड्रेस करना भूल गई अभी, जैसे किसी ने अभी पहले भी बताया था कि टेस्ट सीरीज के बारे में। तो जैसे सर ऑलमोस्ट सब लोग विजन का मतलब विजन का फॉलो करते हैं, और जो मतलब ऑलमोस्ट फेमस साइट्स है उनको ही फॉलो करते हैं। बट जैसे प्रेप आईएएस का जो डेली न्यूज का है, उसके बाद जो मैराथन सेशंस आ रहे हैं, जैसे ये इनिशिएटिव एक हो गया, तो बहुत वैल्यू एडेड मटेरियल यहाँ से हमको मिल रहा है रादर देन विजन सर। तो मतलब आई विल पर्सनली सजेस्ट कि सर एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी जाए, चाहे फिर वो पेड हो या फ्री हो, इट इज अप टू यू, बट वो भी एक हो। किस चीज के लिए? सर प्रीलियम्स के लिए, क्योंकि अभी जून तो ज्यादा दूर नहीं है ना, तो इसलिए फिर। और दूसरा चीज मतलब जैसे अभी आंसर इवैल्यूएशन के लिए एक अलग सा ग्रुप है टेलीग्राम पर, जैसे उसमें सर 2000 पीपल है ज्वाइंड, राइट। तो हर एक का हर कोई इवैल्यूएट करता नहीं है। जैसे कि अभी आपने बोला कि मतलब तुम लोग का जो ग्रुप है अभी हम लोग का आप मर्ज भी कर दोगे, तो इट विल बी सम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कैसे एक लिमिटेड अप्रोच भी मिल जाएगा, जैसे 2000 तो नहीं है उसमें भी। कैसे होता है कि जैसे सुमन सर ने कभी ले लिया या फिर सौरभ सर ने कभी ले लिया आंसर राइटिंग का, तो वो लकी ड्रॉ के जैसा निकलता है कि किसी एक का आंसर पिक कर लिया और उसका इवैल्यूएट कर लिया लाइव में। तो वैसे फिर अगर ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप होगा, तो उसमें कैसे हम हमारा एक दूसरे का इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे अभी बताया था सर ने कि एक ने इवैल्यूएट करा तो उसका मतलब बनता है कि उसने भी दूसरे का इवैल्यूएट करना चाहिए। तो इट विल बी डेफिनेटली विल वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये मैं बोलना चाह रही थी सर, दैट्स इट। तो जहां तक टेस्ट सीरीज की बात है, तो प्रीलिम्स के लिए हम काफी कुछ लॉन्च करेंगे। इवन जो पिछले साल हमने क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया था, जो काफी सक्सेसफुल रहा, ठीक है। हाँ सर। एंड उसी लाइन पे कुछ कुछ हम लोग करेंगे, उसमें और वैल्यू एडिशन करेंगे। एंड जहां तक टेस्ट सीरीज है, डेफिनेटली हम लोग लॉन्च करेंगे, बट वो राइट टाइम पे करेंगे, है ना। राइट सर, राइट सर। सिद्धार्थ, कुछ ऐड करोगे आप? नहीं, आई थिंक आगे बढ़ते हैं। ओके, यस यस सोनाली। हेलो सर। यस सोनाली। फर्स्ट ऑफ ऑल सारी प्रेप की टीम को, आप दोनों को बहुत सारा थैंक यू, बिकॉज ये वाले कोर्स मतलब ये जो आंसर राइटिंग कोर्स था, ये मेरा पहला ऐसा कोर्स था जिसमें मैंने मतलब बिल्कुल एज अ अरेंज्ड फॉर्म में आंसर राइटिंग की और इसके इवैल्यूएशन मुझे मिले, और मतलब काफी इफेक्टिव बेनिफिट हुआ है मुझे इससे। हालांकि काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स भी बाकी हैं, जैसे सर हमेशा ही बोलते रहते हैं मेरे कॉपीज में दैट वर्ड लिमिट एक बहुत बड़ा इशू है मेरा, तो उसको मुझे अभी टैकल करना है। बट स्टिल वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस इनिशिएटिव। मेरा भी सजेशन ऑलमोस्ट सबकी तरह सेम ही है, बस मेरा एक एड ऑन है ऑप्शनल के लिए ही, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज कि आप ऑप्शनल के लिए भी कुछ एक ऐसा इनिशिएटिव लेके आओ, और आई एम लिटरली वेटिंग कि आप लेके आओ इस तरह के इनिशिएटिव, बिकॉज मार्केट में और भी अवेलेबल है, बट जैसा आप लोगों का फीडबैक रहा है उस हिसाब से मुझे लगा दैट अगर ऑप्शनल के लिए भी आप
इस तरीके से इवैल्यूएट करके देते हो, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो इसीलिए आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस रिगार्डिंग ऑप्शनल और ऐसे के लिए भी, बिकॉज ऐसे भी मुझे लगता है कि एक बार अगर आप लोगों की गाइडेंस में इवैल्यूएटेड आंसर्स हमें मिल जाएंगे ऐसे से रिलेटेड, और उसमें जो भी हमारे फॉल्ट्स हैं वो सब आप अगर एक बार अच्छे से बता दोगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। बस यही दोनों पॉइंट्स हैं। सिद्धार्थ? सोनाली देखिए, आपकी कॉपीज में देखिए और काफी अच्छे होते हैं आपके आंसर, ठीक है, बट एक चीज जो आपने खुद ने भी आइडेंटिफाई कर लिया, वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट, राइट? सो सोनाली, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला होगा। अभी आपके पास काफी टाइम है, प्लीज टैकल इट। अदरवाइज बस यही, आई थिंक आपकी जो आंसर राइटिंग में जो है यही 2 मेजर चैलेंज है। अगर आप ये टैकल कर लोगे तो ट्रस्ट मी काफी मतलब अच्छे चांसेस है फिर आपके आगे, ठीक है? सो ये 2 चैलेंजेस प्लीज जरूर टैकल करिए। एंड जो सजेशंस आपको दे रखे हैं, ट्राई टू मिनिमाइज, इनोवेशन थोड़ी लाने की कोशिश करो, डायग्राम्स वगैरह कैसे कम से कम वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर सके चीजें, वो कोशिश करो। सर वो आपका ही फीडबैक मुझे मिला तो मुझे को लगा कि हाँ इसमें ऐसे डायग्राम डालने चाहिए, इसमें कुछ ऐसा इनोवेशन कोड्स एंड ऑल ये सब करना चाहिए, तो पहले नहीं चलता था ये सब। मतलब पता था कि ऐसा करना चाहिए, बट कहाँ पे होगा ये चीज, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे इससे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, तो ये सारी चीज आप लोगों से मिला तो काफी अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। सोनाली, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगा ना, देखो ये जो आंसर राइटिंग है ना, ये कभी भी 1 मंथ में इम्प्रूव इतनी नहीं होगी, ठीक है? बेसिकली इस कोर्स का पर्पस क्या था कि शुरुआत में ही आपको पता लग जाए कि रिक्वायरमेंट क्या है, कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है? एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होना चाहिए वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है? वो लग भी गया होगा, है ना? यस। एंड अब क्या करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। जितना भी आप डेली 2, 3, 4 जितने भी आंसर आप लिख सकते हैं, वो कंसिस्टेंसी एक बनाओ, और जो आपको फीडबैक मिला, जो इश्यूज आपको पता लगे, उनको फिर रेक्टिफाई करो। तो फिर 4 to 5 मंथ में आपकी पोजीशन काफी इंप्रूव हो जाएगी। बट इसके लिए हार्डवर्क एंड प्रैक्टिस ये मस्ट है ना? अगर वो नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं है इस कोर्स का। अगर आपने कल से प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तो ये जो 1 मंथ का मेहनत था आपका हमारा, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 1 महीने बाद सब बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप लोग चाहते हैं कि काफी अच्छा हो यूपीएससी में, तो प्रैक्टिस करो। 1, 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि आप कर सकते हो, जिस भी टॉपिक से कर सकते हो, बट प्रैक्टिस। एंड उसमें पर्पस क्या होना चाहिए कि जो मिस्टेक्स आपको पता चली है वो रिपीट ना हो, ठीक है? देन ओनली ये जो कोर्स है ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, एंड आपकी जो आंसर राइटिंग है वो एक लेवल की हो जाएगी, ठीक है सोनाली? यस। यस, बेबी नंदा। Sir, your whole Prep IAS team is really working hard for every student and their individuality level also. And your every initiative, it may be paid or it may be free initiative, that is wholeheartedly created by your team, as well as your team is like grassroots level. Whatever the student is brilliant or medium level or zero level also, your team thinking about all levels of students and then make any initiative. Your initiatives fulfill for every student, whatever that student is brilliant, whatever their mentality is medium or maybe starting level also. But your Prep IAS team is, and especially fee structure is very very liable. Every student pay easily. Less fees and best output. This is the principle of your Prep IAS team, and I think all the mentors or all the teachers make working hard for everyone, and that is not the innegotiable thing, because no one any academy or no one any individual mentor take care of all these things to progressive level of student, especially this UPSC exam. This UPSC exam is nothing but a
there is individual opinions for this exam, but my individual opinion to prep IAS team, every mentor, every teacher or every ma'am also, it may be receptionist ma'am also, Pragya ma'am also, so sweet she while speaking, we feel just start, we then see what next. Every ma'am, every sir, everyone is putting their wholeheartedly hard work for student, free as well as paid. So my opinion to prep IAS team is super and super, and one of the best initiative, one of the best thing for every student who is preparing seriously, whatever working professional or it may be regular aspirant. So I personally recommend whoever have time and whoever have to prepare this exam must be approach or must be take the guidance of this prep IAS team. And personally, I also, if I continue this exam preparation, I definitely get the your any initiative. If I possible, then I will definitely connect, because I have lack of time to prepare because of that. But now and till the time, your whole team is super and one of the super. I say one of the super, and thanks every ma'am and every sir also. Thanks for my side. एंड बेबी नंदा, पुलिस वाले जनरली काफी कम तारीफ करते हैं, बट आपने काफी कर दी, ठीक है? Sir, I am not professionally police. I am originally teacher. Okay. But I qualified my exam state TET, but there is the state government's issue, and I before this exam preparing a lot of the other exam, but I not satisfied that results. Okay. So I want to be best, but I am professionally not police, because my family background have some economic issues. Okay. Because of that, and that stay on teachers vacancies till 2011. They stopped the vacancies of teacher. So I am qualified, but a whole exam, government teachers for all exams I cleared already, and with the top marks, but that become in vain, and the situation created, and then I come in police department. Okay. So Baby Nanda, thanks for your valuable yes, sir. valuable compliments and suggestion. We will definitely try to work on that. And Siddharth, कुछ add करोगे आप? See, thank you very much, Baby Nanda. So your words motivate us. आप लोगों के जो ये words होते हैं, it motivates us, right? And a suggestion for you, Baby Nanda, would be that, see, constantly you have, achieved, you have cracked some exams, but keep improving constantly, right? So कभी भी you need not stagnate at any point, ठीक है? Always try to improve, right? कि जिस position पे अभी हमें, उससे हमें every day we have to get into a better position, right? So that would be my suggestion for you, Baby Nanda. Yes. Okay. And और किसी को बात करनी है, क्योंकि अब किसी का हैंड रेज है नहीं. अगर किसी को कुछ भी डिस्कस करना है, कुछ भी सजेशन है, कुछ भी फीडबैक है, देन यू आर मोस्टली वेलकम, ठीक है? कोई भी, विजय, स्वप्निल, सोनाली, सब्यसाची, अनुराग. यस सोनाली. सर, एक चीज पूछनी थी. जैसे ये कोर्स खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ इशू होता है, तो कैन वी कांटेक्ट यू ऑन टेलीग्राम और समथिंग? बिल्कुल. वो जो ग्रुप हमने बनाया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, वो वहीं रहेगा, उसमें हम लोग भी हैं, ठीक है? एंड अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है सोनाली? ठीक है, थैंक यू सर. और किसी का कोई डाउट है? अब कुछ भी डाउट, फीडबैक, सजेशन? चलो सर, हो गया, बस 1 बज रहा है सर. ओके, चलिए. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. एंड हम लोग फिर मिलते रहेंगे. एंड प्लीज ये जो ईमेल आईडी हमने दी है, इस पे मेल करना मत भूलिएगा, ठीक है? ठीक है सिद्धार्थ, गुड नाइट.
Okay, okay, everyone. Good night. Okay.